हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन भाई? अयूब भाई बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ बताइए अयूब भाई। मैं आपके जो रिकॉर्डिंग है वो सुनता हूँ। अच्छा अच्छा भाई, कोई अगर गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं भाई। नहीं, मेरे को अच्छा लगा। मैं ये बोल रहा हूँ अयूब, क्या नाम है आपका? अप्पू खान भाई ना? जी जी भाई। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था, हम्म जो ये अजमेर दरगाह पे जो इंसान जाते हैं सब, हम्म। वो सही है कि गलत है? कि मेरे को उसका जवाब चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहली चीज होता है कि इस्लाम में वो चीज होना, उसके बाद उस पर हुक्म लगता है कि उस पे जाना या ना जाना। तो पहली चीज तो हमको देखना पड़ेगा, जो ये भाई ये दरगाह है, पक्की कब्रें हैं, मजार हैं, आस्थाना है, इनको हाँ बनाना जायज है कि नहीं। ठीक है, जब बनाना ही जायज नहीं है तो जाना ना जाना हाँ इसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? हाँ समझ रहे हैं। जो चीज बनाना ही हाँ जायज हाँ। नहीं है तो उसको बना के उसके ऊपर जाना, तो ये तो बिल्कुल ही भाई ये गलत है ना। अल्लाह के नबी गलत है ने ना ये कहा, बात? हाँ अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम कब्रों पे जाओ, ताकि तुम कब्रों पे जाओगे तो तुमको आखिरत याद आएगी। ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि तुम दरगाह पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, आस्थाने पे जाओ, जियारत करो। ठीक है, ताकि तुमको दुनिया याद आए। ऐसा तो अल्लाह के नबी ने भाई नहीं कहा ना। तो जो अल्लाह के नबी ने नहीं नहीं। कहा है उतना ही करना है, वैसे ही करना है, ना उससे एक स्टेप कम ऐसे ना एक स्टेप ऐसे ज्यादा। ऐसे अपने कब्रस्तान जाते हैं, जब अपने मुर्दे को मिला दिए, मिलाने के बाद दफना दिए, दफना के हम्म बाद जो फूल पत्ती ऊपर डालते हैं हम्म। और अगरबत्ती डाल के फातिहा पढ़ते हैं, वो सब हकीकत है कि? नहीं भाई देखिए, भाई इतने सारे सहाबाओं का इंतकाल हुआ। ठीक है, कभी भी किसी हाँ सहाबा ने मतलब ऐसा नहीं किया कि उनको ऊपर मतलब भाई वो उनके ऊपर फूल माला रखी और माला रखने के बाद फातिया दी। ठीक है, फातिया तो बिदअत है ना। फातिया से मुराद अगर सूर्य हाँ फातिया है तो सूर्य फातिया तो आप उठते बैठते नमाज के अंदर, चाहे अकेले हो चाहे इमाम के पीछे हो, रात को भाई वो सोते समय सो के उठकर आपको जस्ट सूर्य फातिहा पढ़ना पड़िए। लेकिन सूर्य फातिहा को एक पैकेज बना लेना कि मतलब भाई वो अव्वल आखिर भाई वो दुरूद शरीफ और चारों कुल और ऐसे सूर्य फातिहा, ऐसे और इस कोई पैकेज को बना के जलेबी पढ़ना जलेबी रख के ऐसे कोई गलत है, नियाज गलत करने है भाई। जाते हैं, वो गलत है ना? बस वो हाँ मेरे भाई कोई बहुत ज्यादा पहले अफगम भाई, मैं पहले बहुत ज्यादा दरगाह में जाता था, यहाँ जाता था। अभी हम्म क्या, जब से थोड़ा बहुत आपकी सुनने लगा हूँ आपका, हम्म। और मोइन भाई को जानते होंगे आप, मोइन नसरुल्लाह खान पठान, जी जी। अहमदाबाद में रहते हैं मोइन नसरुल्लाह खान पठान, ये भी हम्म अलिया जित में ही है। हम्म। नहीं उनसे मैं असल में कहीं ये है ना, सुनता हूँ देखिए तो। भाई अब ये फातिया है। अब भाई अल्लाह के नबी ने क्या कभी किसी फल के सामने, किसी खाने के सामने, किसी सब्जी के सामने, ठीक है, या कभी कोई किसी की मैयत हो गई या किसी की शादी हुई या कभी कोई नई दुकान खुली, नया ऑफिस खुला, क्या कभी अल्लाह के नबी ने फातिया जाके दी? तो जब फातिया जाके नहीं दी तो हम क्यों दे रहे हैं? ठीक है, और फातिया का हाँ मनमाना इस्तेमाल करना भी गुनाह है। आप समझ रहे, कुरान को हमको वैसे ही पढ़ना है जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ने को बताया है। ठीक है। अब भाई देखिए, अब ये लोग क्या कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमने भाई वो कुरान पढ़ लिया तो भाई हमने कौन सा पाप कर दिया? अगर हमने फातिया दे दी तो कौन सा पाप कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा मतलब भाई वो हराम काम कर दिया? ठीक है। सही बात और बोले, भाई नहीं तो खाना, जब वो। और भाई जो खाना सामने रखा है, खाना सामने अगर रखा है और अगर हमने खाने से पहले हाँ फातिहा पढ़ के अल्लाह का नाम ले लिया तो हमने कौन सा पाप कर दिया? तो सबसे पहली चीज हमें देखने वाली है कि अल्लाह के नबी जब कुछ भी भाई वो खाते तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते। ठीक, हाँ तो अल्लाह के हाँ। नबी पढ़ते खाली बिस्मिल्लाह, लेकिन आज की तारीख में लोग पढ़ रहे हैं पूरी फातिहा। अब हो सकता है हाँ 50 साल बाद लोग आएंगे भाई वो पढ़ने लगेंगे सूर्य बकरा, उसके 50 साल बाद लोग हाँ, आएंगे भाई वो पढ़ने लगेंगे भाई वो सूर्य तौबा, उसके 50 साल बाद लोग आएंगे वो मतलब भाई वो सूर्य मायदा पढ़ने लगेंगे। तो धीरे धीरे करते करते एक कौम ऐसी आएगी कि वो कहेगी कि नहीं, हम तो खाना तभी खाएंगे जब पूरी कुरान पढ़ लेंगे। तो ऐसे तो पूरा दिन ही चेंज हो जाएगा ना। अल्लाह के नबी ने खाने से सही पहले बात। बिस्मिल्लाह पढ़ा तो हमें भी खाली इतना ही पढ़ना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आप समझ रहे हैं?
दीन में यही सब छोटी छोटी भाई वो चीजें करते 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 ये भाई ये बन जाती है बिदअत। आप समझ रहे हैं? हाँ सही है, हाँ, तो भाई यही मैटर है। जैसे मेरे घर में क्या है, जितने भी है मेरी वाइफ लेके, मेरी मम्मी से लेके मेरे छोटे भाई बड़े भाई तक का, सब ज्यादा दरगाह पे जाना, यहाँ जाना बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं। असल में देखिए दरगाह पे जाना नहीं अल्लाह के बंदे दरगाह मतलब भाई ये दरगाह पे जाना, मजार पे जाना वो उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जिनको मस्जिदों में उनको सुकून नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? मस्जिद जाएंगे तो उनके उलझन होने लगेगी, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बराबर भाई वो जुम्मेरात वाले दिन मगरिब के टाइम मजार पे पहुंच जाएंगे अगरबत्ती जलाने। ठीक है? तो ये सब क्या है भाई? अरे तो जो इंसान मस्जिद जाएगा, पांचों टाइम जाएगा, आराम से नमाज पढ़ेगा जमात के साथ, अपनी भाई वो मौक़दा सुन्नत अदा करेगा, नफली इबादत करेगा, मस्जिद में बैठ के फजर के बाद भाई कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो दरगाह मजारों आस्थानों पे जाए। आप समझ रहे हैं? और अगर आपको कब्रिस्तान भी जाना है तो कब्रिस्तान आपको किसकी कब्र पे जाना है? कोई बाबा वली औलिया की कब्र पे नहीं जाना है। आपके जो वालिदैन हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दादा दादी हो, आपको उनकी बहुत याद आ रही है। ठीक है? अब मानिए कोई भाई वो बूढ़ा बाप है, अब उसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया, अब बेचारे को याद आती है, अब बूढ़ा बाप अगर अपने जवान बेटे की कब्र पे जा रहा है, रो रहा है, उसके लिए भाई वो दुआ कर रहा है, तो ये अच्छी चीज है। अगर भाई कोई के वालिद का इंतकाल हो गया, उसका बेटा जा रहा है कब्र पे, उसके लिए भाई वो दुआ कर रहा है और उसको आखिरत भी याद आ रही है कि हाँ देखो मेरे वालिद साहब से, वो भी बेचारे मतलब इतने साल नौकरी की, इतने साल काम किया, हम सबको पढ़ाया लिखाया और आज इस दुनिया से चले गए, देखो मिट्टी के अंदर है, तो हमको भी एक न एक दिन मिट्टी के अंदर आना है। तो उसकी आखिरत याद आएगी, उसका ईमान ताजा होगा। लेकिन जब मजारों पे जाएगा तो क्या होगा? वो झूमर देखेगा, बेहतरीन चादरें देखेगा, खुशबू देखेगा, बेहतरीन हलवा पराठा, ठीक है, कव्वाली सुनेगा, गानों की सीढ़ियाँ देगा, ताबीज देखेगा, तो उसको दुनिया याद आएगी। अभी मैं बीच में गया था अजमेर, आज से 3-4 महीने हो गए अजमेर गए हुए। अभी बहुत ज्यादा जो दरगाह के अंदर लेडीज जाती है उनको जाना जायज है या नहीं? देखिए ये तो भाई ये जो बरेलवी जो मसलक के लोग हैं वो भी कहते हैं कि मज़ारों पे औरतों का जाना भाई ये मना है। ठीक, लेकिन मना उनकी किताबों में लिखा हुआ है। मैंने आज तक कभी अजमेर के कहीं कोने आतर में ये बोर्ड भाई मैंने देखा ही नहीं कि मतलब वो दरगाह शरीफ के अंदर औरतों का आना मना है। वहाँ पे अधिकतर तादाद जो होती है भाई वो औरतों की होती है, बुरखे वाली औरतें, साड़ी वाली औरतें, जीन्स वाली औरतें, बिना पर्दे वाली औरतें, पर्दे वाली औरतें, औरतों का वहाँ रेला चलता है। हाँ समझ रहे हैं? तो इतने बड़े वली औलिया हैं अगर भाई अजमेर वाले, तो उनकी कब्रों की बेदबी काहे के लिए करवा रहे हो औरतों को बुला के? यहाँ तक कि आवाम की औरतें तो छोड़िए, जो भाई वो फिल्मों की हीरोइनें हैं जो मतलब पिक्चरों में नंगे नंगे डांस करती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ भी बाकायदा जाके वहाँ सजदा कर रही हैं। तो वहाँ के लोगों को कहना चाहिए कि भाई अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना हराम है, चाहे वो ताजीम का सजदा हो चाहे इबादत का सजदा हो, लेकिन तब कोई नहीं बोलता है। बस वो पता नहीं, असल में उनका पैसा मिल रहा है ना, धंधा पानी। हीरोइन आएगी तो ज्यादा माल मिलेगा, पब्लिसिटी होगी। और मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं भाई हम अजमेर गए तो हमारा ये काम हो गया, हम अजमेर गए तो हमारा वो काम हो गया, अजमेर गए तो हमारी बेटी की शादी हो गई, अजमेर गए तो हमारी बहू को भाई वो बेटा हो गया, ठीक है, अजमेर गए तो हमारी दुकान चल गई, अजमेर गए तो मेरी गाड़ी आ गई। हाँ सही बात है। तो ये सब अकीदे की खरीब है। आज मेरी मम्मी भी वही बोल रही थी, बोले भाई देखो दो बेटी हुई है, तो वो लड़का हुआ नहीं ना, खुशी जैसे माँ बाप को होना चाहिए ऐसी खुशी नहीं होती है। आज बड़ी 2 बेटी हुई है, दूसरी बहू लाई हूँ, अल्लाह चाहेगा तो मैं दरगाह पे जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, उसको बेटा होगा ऐसा दुआ कर रही हूँ मैं। देखिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ दोनों दे देता हूँ। ठीक, अब अगर कोई इंसान का अकीदा ये है कि जो फला मेरी बहू का बेटा हुआ है या फला का जो ये काम बना है वो बाबा की वजह से बना है क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी, तो वो जो काम कर रहा है वो तो अल्लाह कर रहा है, लेकिन नाम उस बाबा का आ रहा है।
अल्लाह ताला कहता है तुम अगर खाली इस पत्थर से मांगोगे तो भी तुम्हारी परेशानी हम दूर करेंगे। तुम अगर ये जो मतलब जो हवा में ये जो भाई ये पंखा टंगा हुआ है छत के ऊपर, अगर तुम पंखे से मांगोगे तो भी तुमको हम दिलवाएंगे। लेकिन आखिरत के दिन तुम जो भी कुछ मांगना, तुम इस पंखे से मांगना, मूर्ति से मांगना, मजार से मांगना, बाबा से मांगना, हमसे ना मांगना। हाँ समझ रहे हैं? ये शैतान जो होता है ना, शैतान ऐसे ही अकीदा खराब करता है। वो देने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन शैतान अकीदा खराब कर देता है कि जो कुछ हुआ देखो ये ताबीज पहनने से हुआ, जो कुछ हुआ ये बाबा के मजार पे जाने से हुआ, जो कुछ हुआ भाई ये मन्नत से हुआ, जो कुछ हुआ भाई ये चढ़ावे से हुआ। आप बात समझ रहे हैं? तो अकीदा इंसान का खराब हो जाता है तौहीद परस्त। अगर मेरे नसीब में लिखा है, अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मेरे औलाद होंगी 3, ठीक, तो अब मैं चाहे बाबा के पास जाऊं चाहे ना जाऊं, चाहे मैं नमाज पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, चाहे मैं नेक अमाल करूं चाहे बद अमाल करूं, चाहे मैं मोमिन हो जाऊं चाहे काफिर हो जाऊं, मेरी 3 औलाद होके रहेंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने भाई हमारी किस्मत को लिख दिया है पहले ही। हाँ समझ रहे हैं? किसी औलिया की कब्र पे जाके मन्नत मांग के चढ़ावे चढ़ा के, ठीक है, और मन्नत भी कैसी, मन्नत अगर की है अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसको पूरी करने के लिए जी तोड़ कोशिश। हाँ समझ रहे हैं? नहीं नक्को नक्को भैया, मन्नत पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मन्नत की मतलब भाई वो फटकार पड़ जाएगी। अब बताओ मन्नत की फटकार। जैसे ऐसे बाबा के पास गए, ऐसे बाबा के चक्कर में दरगाह पे बेटा हो गया, बेटा हो गया, इसके बाद जाके मन्नत उतारना है भाई बेटा। अरे भाई ये बाबाओं का धंधा है, जो ये मजार के ऊपर भाई ये बैठे रहते हैं ना चरस पीने वाले भाई, वो होते नहीं, क्या बोलते हैं, चर्ची मुजाविर। हाँ जो मुजाविर होते हैं, मुजाविर लोग क्या करते हैं, अब मानिए किसी औरत ने भाई ये मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो हम 1000 रकात नमाज पढ़ेंगे या हम 100 दिन के रोजे रखेंगे। अब भाई उसने मन्नत तो मांग ली, अब उसकी औलाद भी हो गई, अब बेचारी अब वो मन्नत को पूरा नहीं कर पा रही। अब सोच रही है 1000 रकात हम कैसे पढ़ेंगे या भाई 100 दिन के रोजे हम कैसे रखेंगे। तो अब ये चले बाबा के पास। अब बाबा देखिए, अब बाबा के लूटने का टाइम आ गया। अब बाबा ऐसे लूटेगा, बाबा आपको लूटेगा कैसे? हाँ भैया आपने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, वरना जो आपकी औलाद हुई है ये मन्नत की फटकार पड़ जाएगी आपकी औलाद के ऊपर। और उस बाबा ने आपको औलाद दी है, अगर बाबा की मन्नत को पूरा ना किया तो बाबा आपसे औलाद वापस ले लेगा। लो अब क्या होगा? हाँ कुछ खर्चा आएगा बाबा को खुश करने के लिए। एक काम कीजिए, 40,000 रुपए दे दीजिए, तो हम लोगों को मतलब वो 100 आदमियों को खाना खिला देंगे, 100 आदमियों को कपड़ा बांट देंगे। तो यहाँ से लूटने के उनके धंधे शुरू। अब बेचारे वो तो जो आवाम है बेचारी एक नंबर के डरपोक है, उसको अल्लाह का तो खौफ है नहीं, उसको पीर बाबा मन्नत की फटकार का ज्यादा खौफ है। तो वो 40,000 अपनी हलाल की कमाई भाई वो हराम काम में खर्च कर देती है। उसके बाद फिर वो बाबा क्या, उसका भैया 40,000 अंदर हुए, अब उसकी आराम से 2-3 महीने की चरस गांजे का इंतजाम हो गया। आप समझ रहे हैं? तो उसको काहे की टेंशन है भाई? मुजाविर के बारे में आता है कि कब्रों के ऊपर मुजाविर बन के बैठने से अच्छा है कि इंसान किसी आग के ऊपर बैठ जाए, आग के अंगारे के ऊपर बैठ जाए, जलती हुई आग के ऊपर बैठ जाए। आप बताइए, ये सब पहले मुजाविर बने बैठे हैं। मैं तो मुजाविर को देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है, मन करता है यहीं पटक के मारूं। लेकिन अब छोड़ो यार, साले ना काम ना धंधा ना दीन के ना दुनिया के, मुजाविर बने बैठे हुए। अच्छा भाई ठीक है भाई, अब रखिए माशल भाई, अब थोड़ा रखिए, हमें माशाल्लाह फ्री कीजिए। गाड़ी मेरी असल में खराब हो गई है, वही बनवा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में थे गाड़ी असल में। हाँ ठीक है भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।